आइए आज कूफा की एक बहुत पुरानी और दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें ईमान और कर्ज के बारे में एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। और ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाती है। क्या ईमान का कर्ज वाकई सोने से अदा किया जा सकता है? चलें, कूफा के इस ताजर की कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो किस्सा शुरू होता है कूफा के एक खुशहाल ताजर से। एक ऐसा शख्स जो ना सिर्फ अपनी दौलत की वजह से जाना जाता था, बल्कि अपने गहरे ईमान और तकवा की वजह से भी बहुत मशहूर था। इन साहब का एक बहुत ही खास तरीका था अपने ईमान को अमल में लाने का, खास तौर पर जब बात सखावत की आती थी। देखें, इनकी सखावत का अंदाज भी बड़ा निराला था। ये सिर्फ पैसे देना नहीं था, बल्कि ये तो एतमाद और अकीदत की एक गहरी मिसाल थी। जब भी कोई गरीब खरीदार अपना कर्ज अदा नहीं कर पाता था, तो वो उस कर्ज को अमीर मोमिनीन के नाम लिखवा देते थे। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। और बस अब इस ताजिर के ईमान की सबसे बड़ी आजमाइश का वक्त आ पहुंचा था। हालात ने ऐसी करवट ली कि सब कुछ बदल गया। कहाँ वो कामयाब ताजिर और कहाँ ये हाल कि अब वो अपने घर में कैद मुकम्मल बर्बादी के दहाने पर खड़ा था। अब उनका रोज़ का काम बस यही रह गया था, पुरानी हिसाब किताब की किताबें खोलना, उन लोगों के कर्ज माफ़ करना जो दुनिया से जा चुके थे और जो जिंदा थे उनसे वसूली की कोशिश करना। और ये सब देखना उनके लिए एक बहुत तकलीफदेह एहसास था। हर वो चीज़ याद दिलाता था जो वो खो चुके थे। और इसी मायूसी के आलम में एक अजनबी की कही हुई एक बात सीधा उनके दिल और अकीदे पर जा लगी। एक राहगीर ने उन्हें अपने खाते के साथ देखा और एक ऐसा ताना दिया जिसने जैसे उनका दिल चीर कर रख दिया। ये अल्फाज सिर्फ एक तंज नहीं थे, ये उनके ईमान पर एक बहुत गहरा वार था जिसने उन्हें बिल्कुल तोड़ कर रख दिया। उसी रात जब वो गम और दुख से चूर थे, उन्होंने एक ख्वाब देखा, एक ऐसा ख्वाब जो सब कुछ बदलने वाला था। ख्वाब में वो क्या देखते हैं कि वो एक ऐसी नूरानी महफिल में हैं जहां खुद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं और उनके साथ इमाम हसन, इमाम हुसैन और अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं। ख्वाब में पैगंबर अकरम अमीरुल मोमिनीन की तरफ रुख करके पूछते हैं। इस सवाल पर अमीरुल मोमिनीन आगे बढ़ते हैं और उनके हाथ में सफ़ेद ऊन की एक थैली है। ये मंजर गोया ताजिर की उस अनकही दुआ का जवाब था जो वो दिल ही दिल में कर रहा था। उन्होंने वो थैली ताजिर को पेश की और इस तरह ईमान के इस कर्ज को तस्लीम किया। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं था। जब ताजिर की आंख खुली तो ख्वाब हकीकत का रूप धार चुका था। वो एकदम से हड़बड़ाकर उठ बैठे और ख्वाब वाली वो थैली हकीकत में उनके हाथ में थी। उन्होंने घबराहट में फौरन अपनी बीवी को आवाज दी कि चिराग जलाओ। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब इनकी बीवी का जो पहला रद्द अमल था वो शक और फिक्र भरा था। उन्हें लगा कि शायद गुर्बत की वजह से उनके शौहर ने कोई गलत कदम उठा लिया है। ये लम्हा इस मौजज़े में इंसानी फितरत का रंग भर देता है। जब उन्होंने पूरा ख्वाब अपनी बीवी को सुनाया तो फिर थैली खोली और उसमें से सोने के सिक्के गिनना शुरू किए। और जानते हैं कितने थे? पूरे 1000। लेकिन असल हैरत तो अभी बाकी थी। जब उन्होंने अपनी हिसाब की किताब खोली और अमीरुल मोमिनीन के नाम वाला खाता देखा तो वहां लिखी रकम ठीक 1000 अशरफी थी, ना एक कम ना एक ज्यादा। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें सबक क्या मिलता है? यह हमें अकीदे और उसके इनाम के बारे में बहुत गहरी बात सिखाती है। इस ताजिर की सखावत, जिसे उसने ईमान का कर्ज समझकर लिखा था, एक मौजज़े की शक्ल में ठीक उस वक्त अदा हुई जब उसके अपने ईमान का सबसे कड़ा इम्तिहान था। ये वाक़या इस बात की गवाही बन गया कि नेकी और खुलूस कभी रायगा नहीं जाते। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असल दौलत क्या है, वो जो हाथों में है या वो यकीन जो दिल में बसता है।